आस्था कहती है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा है वही उसके आदि विश्वेश्वर है, जो मस्जिद है वही मंदिर थी। मुसलमानों का विश्वास ये कहता है कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और जो मस्जिद है वो मस्जिद ही थी। आस्था ऐसे ही चलती है, जबकि कानून तो सबूत मांगता है, वो विज्ञान को मानता है। लेकिन आज वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी में विज्ञान का रूट खोलने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग और एएसआई जांच कराने से इनकार कर दिया। तर्क ये दिया गया कि कथित शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। केस के शुरुआती राउंड में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था, तो आज का झटका हिंदू पक्ष के लिए था। आज के फैसले से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि आस्था और विज्ञान से नहीं तो फिर कैसे तय होगा ज्ञानवापी में फव्वारा है या शिवलिंग है? कैसे तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर है? लेकिन हिंदू पक्ष ये कहता है कि राम जन्मभूमि केस में भी इसी तरह शुरुआती अड़चनें आई थी। इसी के साथ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी ऐलान कर दिया है। जैसे राम जन्मभूमि मामले में मुकदमा निचली अदालत से होता हुआ ऊपर की अदालत तक गया था, क्या ज्ञानवापी मामला भी अयोध्या रूट पर ही जा रहा है? फैसले पर जो बयान आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। कई खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जिस तरह के रिएक्शंस मिले हैं वो सुनिए। सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज पर लॉ है, और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं। अल्पकालिक जिसे कहते हैं कि विराम है हमें और इस विराम के बाद तो थोड़ा सा विश्राम करके अध्ययन करके अगली लड़ाई के लिए ताल ठोकेंगे। आम जनमानस की धार्मिक भावना आस्था को भी ख्याल रखते हुए उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त किया है। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। सत्य में थोड़ी देरी होती है, लेकिन सत्य की जीत होती है और सत्य ही जीतेगा। इस ऑर्डर को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट इरोनियस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार रिएक्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा कहा गया जब ये फैसला लिया गया कि कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी। तो हम आपको जो बड़ी बातें हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहते हुए शिवलिंग, जिसे हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है जिस स्ट्रक्चर को, उसकी कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि इस स्ट्रक्चर को, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, उसकी एएसआई जांच भी नहीं कराई जाएगी, ये कहा गया। और साथ ही आप भूले नहीं, यहाँ आपका ध्यान थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरफ देखिए। वही तीसरा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको याद होगा। उस इलाके को प्रोटेक्ट, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के, देश के सर्वोच्च अदालत के आदेश का वायलेशन होगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कार्बन डेटिंग कराई जाती है या फिर किसी और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में शिवलिंग जो है उसे नुकसान हो सकता है, उस स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है, हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो उसे फव्वारा बताता है। अगर हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बताता है उसे नुकसान होगा तो सीधे तौर पर धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो सकती हैं, उन्हें चोट पहुंच सकती है। तो ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है कार्बन डेटिंग को लेकर, उस स्ट्रक्चर की जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपसे बस थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ है वीएचपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले स्वामी दीपांकर, एक कमेंट मैं आपका लेना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं एक ही चीज कहूंगा अदिति जी, आज वो सारी मान्यताएं ध्वस्त हो गई होंगी
जो ये सोचकर वार्ता करती हैं टीवी पर कि कोर्ट किसी एक विचारधारा का पक्ष लेता है और किसी एक विचारधारा के विरोध में खड़ा हो जाता है। आज कम से कम वो सोच ध्वस्त हुई होगी जो कल ये कह रही थी कि एक जज साहब ने सेक्युलर सोच का साथ दिया और एक जज साहब ने कट्टर सोच का साथ दिया। मैं असीम वकार की बात कर रहा हूं, AIM के एक प्रवक्ता ने यह कल बात कही थी। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं दुखी जरूर हूं पर निराश नहीं हूं, व्यथित हूं पर हताश नहीं हूं। निसंदेह जो कोर्ट का निर्णय आया सराखों पर शिरोधार्य स्वीकार्य है। दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह सोच समाप्त होगी, जो सोच एक विचारधारा जो कि इस देश के लिए खतरनाक है। और मैं अदिति जी एक यक्ष प्रश्न यहां और खड़ा करना चाहता हूं कि कल तक खान साहब, जिस हाजी खान साहब, ठीक है, कल तक जो बैठकर टीवी पर कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज क्या कहेंगे? जो एक तरफ कहते हैं हिजाब पर फैसला गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं ताज पर फैसला सही है, और आज फैसला फिर सही बताएंगे और कल जो फैसला आएगा क्या उसे स्वीकार कर पाएंगे? ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं, उनके साथ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकील हैं। यहाँ पर विशाल पांडे उन दोनों से ही पूछें कि किस पक्ष इसमें आज जो हुआ कार्बन डेटिंग से इंकार, किसकी जीत और किसकी इसमें हार है, और अब आगे का रास्ता क्या है? बिल्कुल अदिति, देखिए हमारे दाहिनी तरफ मदन मोहन यादव हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और हमारे बाईं तरफ रईस अहमद साहब हैं जो कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे रईस अहमद जी, आज का जो आदेश आया है जिला जज का, इसे मुस्लिम पक्ष किस तरह से देखता है? क्योंकि आप लोगों ने तो कार्बन डेटिंग का विरोध किया था, क्या ये आप लोगों की जीत मानी जाएगी इसमें? देखिए, ये कोई जीत और हार का विषय नहीं है, ये तथ्यों का विषय है। और कार्बन डेटिंग के बारे में था, कार्बन डेटिंग जो होती है वो ईंट पत्थर की नहीं होती है, हमारा यही कहना था। कार्बन डेटिंग सिर्फ उन चीज़ों की होती है जो कभी सांस लेते हैं, जो जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, उनकी होती है। क्योंकि कार्बन डेटिंग एक रेडियो एक्टिव होता है और उसमें C14 होते हैं, C14 रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसको ये देखा जाता है कि इसकी लाइफ किसी भी और भी वैज्ञानिक विधि से जांच कर ली जाए, क्योंकि आप लोगों ने इसे फवारा बताया और मदन मोहन जी का जो पक्ष है वो शिवलिंग बता रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर क्या आपत्ति है अगर उसका धार्मिक स्वरूप तय कर लिया जाए कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या ASI के द्वारा सर्वे हो जाए कि धार्मिक स्वरूप क्या था? इस पर आखिरकार आपत्ति क्यों है? देखिए, जहाँ तक उसको अन्य विधि का सवाल है, उनके एप्लीकेशन में कोई अन्य विधि जो है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं था। हाँ। और अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि हम लोग तो उसको बराबर साफ सफाई कराते रहते हैं, आपको हमने वीडियो पिछला वाला भी दिया था पूरा उसको सफाई कराते हुए, धुलते हुए, तो वो तो हम लोग बराबर कराते रहते हैं, साल में 3-4 बार तो होता ही है। तो हम जानते हैं कहाँ पर उसके वाटर कनेक्शन है, कहाँ से उसको फुहारे को पानी दिया जाता है, कहाँ से फुहारा चलता है। तो हमने तो वहाँ भी कहा था कि हमको इसको मौका दिया, जब हम चला के दिखा देते हैं। तो वो मौका तो हमें दिया नहीं गया वहाँ पे, और उसको फौरन सीज कर दिया गया, और वो भी एकदम धोखे के साथ किया गया। एक्सपार्टी सीज किया गया, एक्सपार्टी ऑर्डर 11 बजे दिन में हो क्या आप जल्दी से मदन मोहन जी की जो बात है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। मदन मोहन जी, कैसे देख रहे हैं इसे? आप हिंदू पक्ष आगे से कैसे उठाएगा? क्या आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और इनका ये कहना है कि आपने किसी और वैज्ञानिक विधि से जांच की बात नहीं की, क्या ये सही है? नहीं, बाद में शुरू में तो ये एक कंट्रोवर्सी बन गई कि हम उसको कार्बन डेटिंग चाहते हैं, परंतु बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष इस बारे में ढेर सारे न्यायिक आख्यानों को भी हमने रखा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए, राडार पेनिट्रेटिंग हो या फिर उसका राडार मैपिंग, उनके माध्यम से भी बिना शिवलिंग के अपमान को और किसी तरह का छेड़छाड़ किए उसका पूरा परीक्षण सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे एक प्रमाणिक तथ्य सामने आ जाए। और हमेशा के लिए कब तक जाने की तैयारी है? निसंदेह अभी माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज ऑर्डर किया है, उसकी कापी प्रमाणिक प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद तो आपस में हम बैठ के विमर्श करेंगे। इसके बाद तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग प्रशस्त है, क्योंकि यह युक्त न्याय नहीं है। देखिए अदिति, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये उसका वायलेशन होगा। वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी को तो फॉलो कर रहे हैं, उसी को तो मान रहे हैं, और वो तो हिंदू आस्था की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर जिस स्ट्रक्चर को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो खंडित होगी तो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
देखिए, जो अपने आदेश में जिला जज ने लिखा ठीक है, हमारे साथ इस वक्त विष्णु जैन है, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जैन, जो सवाल अभी मैं विशाल पांडे से पूछ रही थी, मुझे नहीं पता आप सुन पाए, मैं रिपीट करती हूं। सबसे पहले आज ये जो ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आपका उस पर कमेंट? एरोनियस है, ऑन द फेस ऑफ इट अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में, माननीय ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इस ऑर्डर को आप पढ़े, उसके पेज 5 पे सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के ऑर्डर को रिलाई किया है, जिस ऑर्डर से इस एरिया को सील किया गया था। पर 20 मई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और इसमें जो भी एप्लीकेशंस फाइल की जाएंगी उन सारी एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के लिए सक्षम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माननीय ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इसलिए भी गलत है कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये 4 महिला याचिकाकर्ता, इन्होंने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में लगाई थी कि इस पूरे एरिया का साइंटिफिक सर्वेक्षण होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये मांग ट्रायल कोर्ट में रेस करिए। उसी के क्रम में हमने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी, और जब ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे तो ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है और अगेंस्ट द रिकॉर्ड फाइंडिंग दी गई है। इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जाने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट जाएगा क्या हिंदू पक्ष, आप ये बता रहे हैं विष्णु जैन कि आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर कंफ्यूजन जो है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर है। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा है, तो अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा। पर ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर की अवहेलना की, और जो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मांग को लेके, उसमें जो ऑर्डर पास हुआ उसको इग्नोर किया। तो इसीलिए इस मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है। और अगर एक कोर्ट ये व्यू ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया इसलिए कुछ नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सील को फिर ओपन करेगी और वहां पे एसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर करेगी। ठीक है, हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। वहां पे बिना साइंटिफिक सर्वेक्षण हुए इस मसले का हल नहीं निकल सकता है। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो जब तक इसका साइंटिफिक सर्वेक्षण हो नहीं जाएगा कैसे डिसाइड हो? मैं आपके सामने बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या ओरल एविडेंस के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा? क्या जनमत संग्रह कराया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन ही इसको निर्धारित कर सकती है कि वो शिवलिंग है। और उसमें दिक्कत क्या है? हमने मांग ये कही है कि बिना शिवलिंग को चोट पहुंचाए हुए, क्षति पहुंचाए हुए उस पूरे एरिया का सर्वेक्षण किया जाए, उसकी खुदाई की जाए, और वहां पे जो जो चीजें मिले उससे देखा जाए कि कितना पुराना इन टाइम है, इसका क्या स्वरूप है, कितना पहले गया हुआ है इस समय में। क्या राम मंदिर में ऐसा ही सर्वे का ऑर्डर नहीं हुआ था? और मुस्लिम पक्ष जो इसको फव्वारा बता रहा है, अगर फव्वारे की थ्योरी उनकी डैमेज करनी है, डिमोलिश करनी है, और उनको अगर अपनी थ्योरी को एस्टैब्लिश करना है, तो जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आएगी कैसे निर्धारित हो सकता? इसलिए ये ऑर्डर इरोनियस है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, राम मंदिर के केस का, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का वायलेशन है। इसलिए मैं आपके सामने बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और ये ऑर्डर निरस्त किया जाएगा। तो आप कब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत जल्दी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर को है। हम 20 अक्टूबर से पहले अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। तो आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे हमारे महादेव को दिखा रही हैं, अब इसका अर्घा मिलना बाकी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके नीचे, इसी के नीचे खुदाई की जाए जहां पे हमारे महादेव का अर्घा मिले। अब वो कह रहे फाउंटेन है, तो इसकी जब तक खुदाई नहीं होगी इस एरिया की, ये कैसे निर्धारित होगा? आप जो अभी दिखा रही हैं, इसी के नीचे अगर मेरे को मेरा अर्घा मिलता है शिवलिंग का, तो मैं उस अर्घे को ढूंढने के लिए क्या करूं? ओरल एविडेंस दूं, जनता को बुलाऊं, प्लेबिसाइट करवाऊं, या एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग करूं? तो एक लॉयर होने के नाते हमने सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की है कि इसमें एक्सपर्ट्स बैठाए जाए और वो देखें कि इसके नीचे इसका क्या स्वरूप है। पर ये मांग रिजेक्ट करना इस ग्राउंड पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का उल्लंघन है और हम पिलर टू पोस्ट रन कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने ये बात अप्रिशिएट नहीं की कि ये मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए।
अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस। तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल चुनौती देंगे और ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर गलत है और आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाह रही हूँ आज के कोर्ट को लेकर, कोर्ट ऑर्डर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसमें यह भी कहा गया कि इससे हिंदू भावनाएं आहत हो सकती हैं। जी, मैंने इस बात को पहले भी क्लैरिफाई किया था। पहले इस मामले का फैसला 7 अक्टूबर को आने वाला था। 7 अक्टूबर को फैसला आने के बजाय इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगा गया हमसे। हमने क्लैरिफाई किया और एएसआई के एक्सपर्ट से बात कह चुके हैं कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इसकी जांच संभव है। माननीय न्यायालय ने एएसआई के किसी भी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, एएसआई से नहीं पूछा कि क्या इसकी जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो हमारी मांग है, क्या एएसआई बताए कि ये जांच संभव है कि नहीं। बिना एएसआई को बुलाए हुए ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जाएगी, जबकि जो मांग कर रहा है वो कह रहा है कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की बात नहीं कह रहे। बिना क्षति पहुंचाए हुए एएसआई के पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे नापा जा सकता है, ये एसर्टेन किया जा सकता है कि शिवलिंग कितना पुराना है और यहाँ पे एक्सकेवेशन करने में शिवलिंग को क्या क्षति पहुंच जाएगी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार यूज करने में क्या क्षति पहुंच जाएगी, वो तो एक रेडार सिस्टम से होगा। तो एएसआई के एक्सपर्ट ओपिनियन लिए बिना कि ये रिलीफ दी जा सकती कि नहीं, इस एप्लीकेशन को इन लेमने रिजेक्ट करना मेरे हिसाब से गलत है। ये ऑर्डर इरोनियस है। अगर माननीय न्यायालय को, मैं एक बात के लिए कह देता आपके सामने अदिति जी, बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, अगर एएसआई के एक्सपर्ट्स कहते कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है और अगर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी, तो मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि हम अपनी मांग को विड्रॉ करते कि ठीक है शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी तो वो चीज हम भी नहीं चाहते, हम अपनी बात को विड्रॉ करेंगे। पर जब डायरेक्टर ऑफ द एएसआई कह रहे हैं कि ऐसी तकनीक है कि बिना क्षति पहुंचाए हुए ये जांच हो सकती है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो फिर क्यों हमारी मांग को रिजेक्ट किया गया? कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए विष्णु जैन, बिकॉज क्योंकि आपने एक अहम किरदार इस पूरे मामले में निभाया है और जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, यहाँ पर गुस्सा है, यहाँ पर नाराजगी है और ये कह रहे हैं जब तक साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होगा तो आप असर्टेन कैसे करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो शिवलिंग है या नहीं। ये तो साइंस के रास्ते पे जाने के लिए तैयार है। देखिए अदिति जी, भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा विश्वास का देश है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कानून का राज है, यहाँ सबकी भावनाओं का सम्मान भी होता है, लेकिन अदालतें जो फैसला करती हैं वो उसको सबको मानना पड़ता है। इसमें चौथा विषय है एक विज्ञान का, जो अब नया तर्क लोग दे रहे हैं, तो इसके कई पहलू हो गए। एक पहलू है धर्म का यानी आस्था का, दूसरा पहलू है सियासत का, राजनीति का, तीसरा पहलू है विज्ञान का, चौथा पहलू है कानून का। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है, अदालत का जो फैसला है, उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अपना निर्णय दिया है। लेकिन इस निर्णय के आने से ज्ञानवापी का मसला सुलझ गया है या इसकी इतिश्री हो गई है या इसका कोई निदान हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आस्था लोगों की जो है वो किसी तर्क की मोहताज नहीं होती है। हालांकि उसके पक्ष में तर्क और उसके विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आस्था है, बिलीफ है। करोड़ों हिंदुओं का ये बिलीफ है कि काशी में मंदिर को तोड़ करके हजारों साल पहले मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो जब तक इस बुनियादी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये अदालतों के कोई फैसले आ जाओ, एक अदालत का फैसला आएगा उसको चुनौती दी जाएगी, दूसरी का आएगा तीसरी में चुनौती दी जाएगी। आप याद करिए अदिति जी, भगवान श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा अयोध्या वाला, वो तो कितने दशक तक चलता रहा। एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, तीसरी से चौथी अदालत, अंततोगत्वा कुछ दिनों पहले उसका फैसला हुआ और वो मंदिर निर्माण हो रहा है। ये एक लंबी लड़ाई है और ये कानूनी भी है
और ये राजनीतिक भी इसको लोग बनाएंगे, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, राजनीतिक लाभ उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब धार्मिक इशू आता है तो उसका वो राजनीतिकरण कर देते हैं, तो इसमें राजनीति भी होगी अदिति जी। लेकिन अभी जो आज का फैसला है, मैं जिला अदालत के इस फैसले का सम्मान करता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ, मगर इस फैसले के आने के बाद ये लड़ाई बंद हो जाएगी, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ये लड़ाई आगे और चलेगी और ये लड़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं विष्णु जैन, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ये राजनीतिक लड़ाई भी है और ये कानूनी तौर पर भी लंबी चलेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं और एक खास उनकी अपनी विचारधारा है जिसपे मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, अनुज हूं, पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, ये आस्था का मसला नहीं है, ये मसला अपनी आस्था को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से प्रूव करने का है। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कमीशन जारी कर सकती है। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकती है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई हुई थी अदिति जी, आपको याद होगा कमीशन की कार्रवाई से पहले बहुत हल्ला पूरे देश में हुआ था कि कमीशन नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा कमीशन होके। मुस्लिम पक्ष ने बहुत विरोध किया था और ये हमसे सवाल पूछे गए थे कमीशन करके आप करेंगे क्या, वहां पे कुछ है ही नहीं, उस जगह का स्वरूप मस्जिद का है। और जब कमीशन किया गया तो शिवलिंग मिला। आज जब हम इस शिवलिंग की दूसरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसको करके क्या होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। तो सच्चाई ये है, मुस्लिम पक्ष हमेशा सच को दबाने का उसने काम किया है, चाहे वो कोर्ट के पटल पे हो चाहे कोर्ट से बाहर हो। हमारे आराध्य देवता को फाउंटेन कहने का काम किया है। मेरी बहन नूपुर शर्मा आज भी अपने उस डिबेट के लिए आज भी उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। पर सवाल यह है कि अगर कोई एक वकील साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपनी बात को प्रूव करना चाहता है बिना किसी पे कोई टीका टिप्पणी किए हुए, तो क्या इसमें दिक्कत है? मैं बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आचार्य जी वो आपको जवाब दे रहे हैं, एक जवाब आपका, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, विष्णु जैन जी जो हैं वो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ज्ञानी हैं और विश्व हिंदू परिषद से उनका संबंध है। वो एक मुकदमे को लड़ रहे हैं, वो जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क अदालत में उन्होंने दिए और अदालत में वो आगे भी तर्क देंगे, ऐसा मेरा यकीन है और मैं ऐसा मानता हूं और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि वो जिसके पक्ष में है अगर उसके पक्ष में तर्क नहीं देंगे तो फिर वो तो गलत बात हो जाएगी। मगर मेरा विषय ये नहीं है, विष्णु जैन जी से लड़ना या विष्णु जैन जी के तर्कों को सिद्ध करना मेरा कोई विषय नहीं है, ना मेरा उनका कोई विरोध है ना मेरा समर्थन है। मैं अपनी बात को अदिति जी बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि भारत भावनाओं का देश है। मैंने पहले ही कहा, हमारी आस्था है अयोध्या, काशी, मथुरा, ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। तो जो हिंदू जनमानस है, यदि कोई साइंटिफिक इंस्पेक्शन होता है या साइंटिफिक उसका विश्लेषण होता है, उसको कोई साइंटिफिक उस पर प्रयोग होता है, अगर साइंटिफिक प्रयोग में ये बात आ भी जाए, मेरी बात को समझना, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि अगर थोड़ी देर को साइंटिफिक उसके प्रयोग में ये बात साफ हो जाए कि साहब नहीं, वहाँ काशी में जो है वो भगवान शिव का मंदिर नहीं था या शिवलिंग नहीं था, तो क्या हम मान लेंगे? हिंदुओं की जो आस्था है वो ये मानती है कि काशी में मंदिर था, पहली बात। ठीक, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य जी। किसी साइंटिफिक आदेश से नहीं होगा, ठीक, जवाब समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, विष्णु जैन जी को कहना चाहता हूँ, विष्णु जैन जी ने जो अदालत में अपने तर्क रखे, उन तर्कों के आधार पर जिला अदालत ने फैसला दिया है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कोई भी दुनिया की अदालत यदि ये साबित कर दे, जैसे कोई भी अदालत अगर ये कह देती कि भगवान राम अयोध्या में नहीं अवतार हुआ, तो क्या हम मान लेते? सवाल पूछना चाहता हूँ कृष्ण का अवतार। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, और आपके चैनल के ऊपर ओपन चुनौती देता हूँ आचार्य जी को, ओपन चुनौती, ओपन चैलेंज है। इस केस में आए, मेरा निवेदन है, मैं इनका एफिडेविट खुद दाखिल करूंगा। इस केस में एफिडेविट दें कि जो वहां पे ऑब्जेक्ट मिला है वो शिवलिंग है और आचार्य जी ऐसा मानते हैं वो शिवलिंग है, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। हम नहीं कराएंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आचार्य जी। आप और आपके सारे समर्थक
और जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एफिडेविट दीजिए कि जो वहां पे मिला है वो शिवलिंग है। दीजिए एफिडेविट। ये दोहरा खेल मत खेलिए आचार्य जी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपसे अनुज हूं, मैं आपसे उम्र में मैं छोटा हूं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप ये कोर्ट में एफिडेविट दे सकते हैं, जो बात आपने चैनल पे कही कि वहां पे आस्थाओं का देश है, आप मानते हैं जो चीज मिली है वो शिवलिंग है, तो आप एफिडेविट दीजिए, आके आइए इंटरवेंशन लगाइए। और जो आपका स्टैंड है, मुझे नहीं पता ये आपकी पार्टी का स्टैंड है कि नहीं, पर आइए एफिडेविट दीजिए। आचार्य जी 20 सेकंड्स है सर, 20 सेकंड्स है, मुझे सेकंड्स को भी लेकर आना है डिस्कशन में, प्लीज 20 सेकंड्स आपके पास। देखिए, पहली बात तो विष्णु जैन जी कह रहे हैं मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को चुनौती देता हूं। भाई, आप मुझे अभी कह रहे थे मैं आपका सम्मान करता हूं, मैंने ये कब कहा आप गलत हैं? मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, ना मैं आपसे बहस करने आया हूं, ना मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर रहा हूं, ना मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप चुनौती दीजिएगा कोर्ट के अंदर, मगर मेरी आस्था और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था है कि भगवान शिव की नगरी है, वहां का तो कण कण कंकर कंकर शंकर है। आप तो शिवलिंग की बात कर रहे हैं, हम तो वहां की रज को माथे पे लगाते हैं। मैं भी यही मानता हूं आचार्य जी, वहां अगर शिवलिंग मिला है, विष्णु जी मैं पूरी बात समझिए, ये डिसाइड कैसे होगा सर? विष्णु जैन जी मेरी बात पूरी हो। विष्णु जैन जी, डिसाइड करने के लिए अदालत में आप गए हैं, अदालत इस पर फैसला देगी, और जो अदालत फैसला देगी, ठीक है, मैं आप दोनों को वापस पंच दूंगी, एक कमेंट यहाँ पे मैं लूंगी मौलाना आसदी। एक सेकंड, ठीक है आचार्य जी, मैं आपको आगे दूंगी प्लीज। मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया, 2 गेस्ट है मेरे साथ, एक भी, ठीक है लीजिए 10 सेकंड्स में प्लीज। 9 सेकंड प्लीज। हाँ, विष्णु जैन जी, सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम और विष्णु जैन का भी नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था बिलीफ का है, और इस देश के लोकतंत्र का है, इस देश के संविधान और कानून का है। तो फैसला तो अदालत करेगी अब, क्योंकि मामला अदालत में। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानता हूं काशी का कण का, फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया, काशी का आप कहते हैं कि ये जो रिजेक्ट हुआ है शिवलिंग हमारे लिए स्वागत योग है, तो मुझे तो आपका स्टैंड ही सर बड़ा कंफ्यूजिंग लगा। एक तो मुझे तो आपका स्टैंड बड़ा कंफ्यूजिंग लगा। आप मेरी बात आप कहते हैं कि आस्था के साथ देश नहीं चलेगा। मैं जो कहना चाहता हूं आप पूरी नहीं होने देते। एक सेकंड उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए विष्णु जैन जी प्लीज। 20 सेकंड्स आचार्य जी प्लीज, मुझे दूसरे केस को मौका देना। विष्णु जैन जी, मैं अपनी मेरी पार्टी क्या स्टैंड लेगी ये पार्टी जाने। मेरा स्टैंड ये है कि काशी का कण कण मेरे लिए महादेव है, काशी का कंकर कंकर शंकर है, काशी में अगर शिवलिंग मिलता है तो मेरे लिए पूज्य है, मेरी आस्था का विषय है वो, मैं उसे प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जल्दी से मौलाना आसदी और उसके बाद विजय शंकर तिवारी। मौलाना आसदी और विजय शंकर तिवारी प्लीज। देखिए आदित्य जी, बड़ा अजीब सवाल है। कल जब हम कोर्ट का सम्मान की बात करते थे तो यही विष्णु जैन जी हम पर ऑब्जेक्शन करते थे, कहते थे ये तो कोर्ट को नहीं मानते। जब आज फैसला आ गया कोर्ट का और कोर्ट ने कहा कि वो उसकी कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, तो ये इतने उतावले क्यों हो रहा है? कल हम बात कहते थे, अभी परसों आपके चैनल पर बैठकर मैंने बात कही है कि कोर्ट का फैसला जो भी आएगा दोनों पक्षों को मानना चाहिए, मान्य होना चाहिए। अगर वहां शिवलिंग है, अब उसको फव्वारा कहते हैं, अगर जो मोदी जी ने वहां भव्य मंदिर बनाया है काशी विश्वनाथ का और वहां शिवलिंग भी विराजमान है, तो ये कौन सा शिवलिंग है? वे समझ में नहीं आता क्या बातें हो रही है। विष्णु जैन जी किस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं? अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण पर ये बरस रहे थे बिना वजह। आचार्य जी एक सम्मानित नेता है, एक धार्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी विष्णु जैन को। एक तरफ कहते हैं नहीं छोड़ी, विष्णु जैन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आचार्य जी और विष्णु जैन एक दूसरे को बता चुके हैं। नहीं एक सेकेंड, आप ये बोलिए, इस मुद्दे पर बोलिए। मेरा हक नहीं है कि मैं आचार्य जी से शास्त्रार्थ कर सकूं, अपनी बात रख सकूं। सिर्फ आप ही का हक है कि अपनी बातें रखेंगे, हम लोग नहीं अपनी बात रख सकते। और आचार्य जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। तो हम और आचार्य जी तो डिबेट कर ही सकते हैं, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है सर? बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। अगर आप जब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में हारते हैं तो आप उस मुद्दे को चुनौती देते हैं हाई कोर्ट में, उसको हम चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कब कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करता? मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ।
और साथ ही साथ उसको मैं ये कह रहा हूँ अदिति जी की मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा, फिर विरोध कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक सेकंड मौलाना असदी, देश का संविधान इजाजत देता है मौलाना असदी, ठीक है, वो यही तो कह रहे हैं। उनका कहना ये है, विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि भाई मेरा अधिकार है, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे चैलेंज करना है, मैं ऊपर जाकर चैलेंज करूंगा, मेरा राइट है, अपने अधिकार का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे कल जब हम कहते थे क्यों विरोध करते थे, यही बात कल हम कहते थे ना। तो मौलाना असदी कोर्ट ने क्या फाइनल वर्डिक्ट दे दिया? अरे कोर्ट ने फाइनल फैसला थोड़ी दिया मौलाना असदी, प्लीज मौलाना साहब आप बात को गलत तरीके से पेश मत कीजिए ना। आपको सुनिए, एक सेकंड रुकिएगा विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना असदी मेरी बात सुनिए। आपको कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला नहीं समझ आया था हिजाब पर, आप गए ना ऊपर, आपने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अब वहां स्प्लिट वर्डिक्ट आया, वो अलग बात है, वो आपका अधिकार था। आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आप ऊपर की अदालत में जाएंगे। हमने भी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करी थी। हाँ ठीक है, तो फिर आप क्यों बरस रहे हैं? आप गुस्सा क्यों हो रहा है? हम नहीं बरस रहे हैं, हम तो मान्यता करते हैं, हम तो सम्मान करते हैं कोर्ट का, हम कोर्ट पर हमारी आस्था है। हमने कब कहा? तो आपको ये कहाँ लगा कि कोर्ट का अपमान किया जा रहा है? अधिकार है। आप ये बताइए मौलाना असदी, आपको कहाँ लगा कि यहाँ पर कोर्ट का अपमान किया जा रहा है या कोर्ट को क्वेश्चन किया जा रहा है? ये वैसे ही है जैसे असदुद्दीन ओवैसी आकर कहते हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तो क्या वो कोर्ट का अपमान करते हैं? वो कहते हैं कि मुझे ये अधिकार है कि मैं डिसएग्री करूं। विष्णु शंकर जैन डिसएग्री कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनाइए, एंकर का काम कीजिए, पार्टी बनने की आप कोशिश मत कीजिए। हमने ये कहा था। आपको ये कहां से लगा मैं पार्टी बन रही हूँ मौलाना असदी? मौलाना असदी, अरे आप इतना टाइम वेस्ट कर देती है ना। क्या टाइम वेस्ट कर देती है? सवाल पूछूंगी नहीं आपसे क्या? ये कमजोरी है आपकी। नहीं, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना, आपको ये पता होना चाहिए। अरे आप इधर उधर की बात करेंगे तो रोकना भी मेरा काम है। एक दफा कह चुके, बार बार रिपीट करेंगे इस बात को। क्या रिपीट करूंगी? बताइए कौन सी दो बातें रिपीट की है मैंने? दो बातें बताइए आप रिपीट की है। आपसे पूछूंगी ना, अगर आप कोर्ट पर सवाल, आपसे वो कह रहे हैं मैं जाकर बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा क्योंकि उसके ऑर्डर को लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्या उनका अधिकार नहीं है? आप उसमें उन्हें कह रहे हैं कि आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, और जब आप पर बात आती है तो आप जाकर चैलेंज करते हैं ना भाई। जो आपको सूट नहीं करता आप चैलेंज करते हैं, तो ये दूसरे पक्ष को अधिकार नहीं है। इस तरह कैसे डिबेट में आएंगे? आपको कौन सी डिबेट में? तब से डिबेट में ही हैं आप। इतनी देर से अगर आप डिबेट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिबेट से बाहर जा रही है। मैं कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ? कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ मैं? नहीं, कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ मौलाना असदी? अरे आप बोलने दीजिए ना। हाँ बोल रहे हैं तब से, आप वक्त जाया कर रहे हैं इस वक्त। आप बोलने दीजिए ना। अरे आप कर रहे हैं वक्त जाया, हम नहीं कर रहे हैं वक्त जाया। आप करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, आप इसको डिबेट को एक चिल्लाकर बंद कर देती है। एक सेकेंड, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मौलाना असदी? आप तार्किक तौर पर बात करना चाहते हैं, बात कीजिए, सबसे यही सर्टिफिकेट मत दीजिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अब आप मुसलमान पर चले गए। आप कौन से मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं भाई? आप कौन से मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन है? आप जज हैं? आपकी अदालत में हूं मैं, आपकी अदालत में हूं मैं, इतना बता दीजिए मुझे। समय बर्बाद क्यों करते? नहीं, आपकी अदालत, आप अदालत चला रहे हैं क्या? आपकी अदालत में अदिति त्यागी की पेशी हो रही है क्या? आप मुसलमानों के रहनुमा हैं क्या? आप मुसलमानों के मसीहा हैं? अरे आप हिंदुओं की रहनुमा है क्या? मैंने तो क्लेम ही नहीं किया, आपने क्लेम किया है। मैं क्लेम नहीं करती। और ये समझिए, ध्यान से सुनिएगा आप जो बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। अदिति त्यागी इंडियन है, इंडियन। आपके मुंह से नहीं सुना मैंने आज तक किसी डिबेट में, आपके मुंह से नहीं सुना मैंने किसी डिबेट में। आप मत पढ़ाइए मुझे, बिल्कुल मत पढ़ाइएगा। अदालत में जाकर चुनौती देना आपके लिए अधिकार है। विष्णु जैन वो करे तो वो अधिकार उनके लिए नहीं है। क्यों इतने सिलेक्टिव आप? और मैं आपसे पलटकर सवाल पूछ लूं तो आपको ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं आपसे क्या सवाल पूछ दिया, डिबेट से बाहर चली गई। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी जी। अदिति देखो, ये जो न्यायालय का आदेश है ये कोई अंतिम आदेश नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सबको पता है कि सत्य की विजय अपने आप नहीं होती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें भी संघर्ष करना पड़ता है, ये हमें पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे होंगे
कि ये मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के लिए लगातार मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? उसको पता था कि अगर यहां पर कार्बन डेटिंग हो गई तो सारी के सारी पोल खुल जाएगी, इस फव्वारे की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष में भी कुछ लोगों ने, जो शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, जो विग्रह है, वो जीवंत होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए अगर उसको खुरचा गया, उसमें कोई अगर चोट लगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इधर से भी बात हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का जो वैज्ञानिक परीक्षण है वो और भी बहुत तरीके हैं, उन तरीकों से वहां का वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो निसंदेह 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्थान है ज्ञानवापी का, वो स्थान है, उसके दुनिया भर के प्रमाण हैं। जिसने यहां पर तोड़ा था उसने भी प्रमाण दे रखे हैं। 18 अप्रैल 1669 का वो जो तोड़ने का सारा उनका प्रमाण है, वो एशियाटिक अपना संग्रहालय और जो पुस्तकालय है कलकत्ता में, वहां जाकर देख ले, जाकर के मिल जाएगा वो। और जो वीडियोग्राफी हुई, जो फोटोग्राफी हुई, उस मंदिर में एक भी मस्जिद का निशान नहीं मिला, एक भी मस्जिद का निशान नहीं मिला। इवन वजू खाना भी वही बनाया जहां हमारा शिवलिंग है, जो छत है उसमें भी सारे फोटोग्राफी हिंदुत्व के हैं, दीवारें हिंदू मंदिर के हैं, तो कहीं ना कहीं से मस्जिद उसे लेके जांच होगी। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, अभी आपने हिंदू आस्था का भी जिक्र किया, अभी आपने वैज्ञानिक तरीकों का भी जिक्र किया। मैं ये क्लैरिटी आपसे चाह रही हूं विजय शंकर तिवारी जी, आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया, आप उसे कैसे देखते हैं? आप उस मैं देखता हूं, देखो अदिति, मैं देखता हूं कि माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया है और उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है, जो मैं सोच रहा हूं कि वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से उन्होंने मना किया है, क्योंकि हिंदू आस्था में शिवलिंग की अगर कहीं खरोच करके कुछ करते तो वो विग्रह कहीं ना कहीं ध्वस्त होता। इसलिए मैं केवल एक ही चीज देख पा रहा हूं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए उन्होंने मना किया है, बाकी किसी के लिए मना किया। आगे जाएंगे तो सारे के सारे एस्पेक्ट खुले हुए हैं और सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण उसमें से निकल करके। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट तौसीफ अहमद खान। सवाल आस्था का जी, सवाल आस्था का, और कोई फैसला मनमाफिक ना आए तो उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार, लेकिन क्या उस अधिकार को लेकर सिलेक्टिव हुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं अदिति जी, ये पूरा राइट है का इस केस में जो भी पार्टीज हैं, ये उनका हक है कि वो जाकर के चुनौती दें। अब ये उनके ऊपर में है, एक लीगल प्रोसेस का कोई इंटरप्रिटेशन करेगा कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कुछ वकील आपके कह रहे कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी टीवी पे ही ये सारे बयान आ रहे थे, तो वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि नहीं ये उचित है तो उस पर वो सुनवाई करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट वहीं उसे रिजेक्ट कर देगी। ये तो उनका लीगल प्रोसेस का लीगल राइट है। उनकी डिमांड ये थी कि कार्बन डेटिंग की जाए, और जिसपे आपके चैनल में ही वो आप जब आपके रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे थे तो मुस्लिम पक्ष के लॉयर ने बताया कि कार्बन डेटिंग जो है वो पत्थर की नहीं होती है। अगर कोई पेड़ पौधा होता या कोई ऐसा जीवित चीज होता जो लिविंग बीइंग होता तो उस पे कार्बन डेटिंग होती, ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि कार्बन डेटिंग का ऑर्डर दे देना एक सेंटिमेंट को आहत करेगा। इससे पता ये चलता है कि जो हिंदू पक्ष है उसमें भी डिवीजन है, उसमें भी एक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है कि क्या कार्बन डेटिंग पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी बात तो क्लियर है। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, उन्होंने एक आर्गुमेंट अपोज करते हुए ये दिया कि कार्बन डेटिंग पत्थर की तो नहीं की जा सकती है, उसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। तो आज वहीं पे है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। हम इस स्टेज में ना तो इस फैसले से, इस अदालत के इस फैसले से ना तो ये कोई कंक्लूजन है, ना ही ये कोई बिगनिंग है, ये जो कि तो है। अभी ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसे तौसीफ के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। स्वामी दीपांकर, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, जल्दी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं अदिति कि एक अगर जो आज निर्णय इस तरीके का आया जो कि विष्णु बाबू के अनुसार ठीक नहीं है, तो निसंदेह उसको चुनौती देना हम लोगों का अधिकार है बड़ी अदालत में। मगर मैं हैरत में इस बात को लेकर हूं कि अभी जिस प्रकार मौलाना साहब की नाराजगी देख रहा था, मन थोड़ा सा दुखी और व्यथित जरूर होता है। बोले कि वक्फ में एक ऐसा नियम है कि आप जिस जमीन पर उंगली रखे वो आपकी है, और मैं अपने आराध्या की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, और अगर जो लड़ूं तो मैं क्रिमिनल हो जाता हूं, और आप आकर के चिल्लाकर और अपशब्द कहकर चले जाएं, आप सेक्युलर रह जाते हैं। यह अन्याय की लड़ाई है अदिति, और लड़ाई तो जारी रहती है ना, लड़ाई तो कानूनी है ना, और कानून में सबको अपना हक है ना।
यही तो संविधान ने सबको राइट दिए। ये मेरा भी राइट्स हो सकता है और ये उन 100 करोड़ लोगों का भी राइट्स होता है जिनकी आस्था महादेव में है। और बात विश्वेश्वर की नहीं, आदि विश्वेश्वर की हो रही है। तो कोई तो इस प्रकार का वैज्ञानिक पद्धति होगा जिस पद्धति के अनुसार यह पता लग पाए। एक बड़ी अच्छी बात कही थी विष्णु ने कि जो नीचे की जलहरी है, अर्गा है, उसका पता लगेगा कैसे अगर कोई जांच नहीं होगी। किसी की बात कोई मानने को यहां तैयार नहीं है तो एक्सपर्ट का राय लेना पड़ेगा। जीपीआर कर कई इस तरह की कई इस तरह की पद्धति है वैज्ञानिक जिनसे हम लोग सहारा ले सकते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक जांच करा सकते हैं। आज नहीं कल नहीं परसों, मगर कुल मिलाकर के अर्थ इतना है कि लड़ाई अन्याय की है और न्याय के लिए है। लड़ाई तो जारी रहेगी। ठीक है मौलाना असदी। देखिए आदित्य जी, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का फैसला आया है। अभी ये पक्ष भी जाएंगे। विष्णु जैन ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, वो जाए, उनके लिए दरवाजा खुला है, हमें कोई आलोचना नहीं करनी। लेकिन सवाल यह है कि अभी जब शिवलिंग का अभी कोई पैटर्न तैयार नहीं हुआ और वो मस्जिद के हौज में फव्वारा है, अगर हम फव्वारा कहते हैं तो ये हमारी आस्था है। अगर विष्णु जैन कहते हैं ये शिवलिंग है तो शिवलिंग है। देखिए आदरणीय, आप सुनिए ना, जब कोर्ट किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रही तो आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? मैं बोलता नहीं हूं आपके हाथ में। आप बोलिए नहीं बोलिए मगर गलत मत बोलिए ना। आप गलत मत बोलिए सर, आप जो बोलना है बराबर बोलिए ना। आप बोल रहे ना शिवलिंग शिवलिंग। अगर मुझे जब मेरी आस्था है उसमें शिवलिंग कहूंगा, हमारा अधिकार है। जब मेरी आस्था है मौलाना साहब तो मैं उसे शिवलिंग कहूंगा ना। आपकी आस्था नहीं है तो शिवलिंग मत कहिए। हमारी भी आस्था है। ये फव्वारा कहकर जो शोभित, हमारे भी आस्था है सर। ये जो फव्वारा कहकर आप ये सेक्युलरिज्म का सुनिया राग गाते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप दूसरे की आस्था की तो कदर कीजिए। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। नहीं, दूसरे की आस्था की तो कदर करेंगे ना। शिवलिंग ढूंढ रहे हैं या जो मन में आएगा वो बोलेंगे और बोलकर चले जाएंगे। शिवलिंग ढूंढ रहे हैं सर। आपको दुनिया देखती है। हमारी मस्जिद के हौज में क्यों शिवलिंग तलाश सर? क्या आपसे पहले भी 1990 में वहां पूजा नहीं होती थी सर? शिवलिंग 90 के बाद ही तो पूजा बंद हुई है ना सर। अंदर कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई मस्जिद। तो सर वो फिर किस प्रकार के निशान और चिन्ह मिले हैं? त्रिशूल के, नाग के, घंटियों के, आज तक आपने किसी मस्जिद में देखा है? सब बाहर है, सब बाहर है, सब बाहर है। आपने मौलाना साहब किसी मस्जिद में घंटियां के अंदर कोई निशानी नहीं मिली, त्रिशूल, मौलाना साहब कुछ नहीं मिला। मौलाना साहब दिक्कत क्या है ना, कुछ नहीं मिला। मौलाना साहब सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपकी दिक्कत पता है क्या है? आप दूसरों को कहते हैं, दूसरों को कहते हैं। अब आप सुन तो लीजिए सर, आप खुद अदालत लगाते हैं, लोगों की पेशी करते हैं अपने लिए, और आप उन्हें जजमेंट देना चाहते हैं, उन पर ऑर्डर पास करते हैं। सर सुनिए, कोर्ट का आदर सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। कोर्ट का आदर होना चाहिए। सुनिए, कोर्ट का आदर होना चाहिए। कोई सवाल है क्या इस पर? कोई सवाल है क्या कि कोर्ट का आदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल हो सकता है। एक ऐसा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नड है, उसमें ये चॉइस है क्या? उसमें ये चॉइस है क्या? 1949 से आप सुन लीजिए ना सर, उसमें ये चॉइस है क्या? उसकी कस्टोडियन कौन है उस कॉन्स्टिट्यूशन की? आप नहीं बात करेंगे, मुझे पता आपको बात नहीं करनी है। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ है। वारिस पठान, जल्दी से कॉमेंट आपका। यहाँ पर एक बड़ी बहस रही, प्लीज मौलाना सर, प्लीज। वारिस पठान, आवाज आ रही है? चलिए, उनके साथ संपर्क जैसे ही हमारा होता है हम वापस उनका रुख करेंगे। जल्दी से स्वामी दीपांकर आपका जवाब और विजय शंकर तिवारी जल्दी जल्दी प्लीज। मैं तो अदिति मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मौलाना साहब का अधिकार है वो अपनी बात को कहते हैं, कहें, निसंदेह आपका भी अधिकार है क्योंकि आपको भी संविधान ने उतने ही हक दिए, मगर कम से कम कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल मत करें जो एक बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात करे। कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल मत करें जो आप मात्र इसलिए बोलें ताकि दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल मत करें ताकि बोलकर आपका तो सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि हो मगर दूसरे के हृदय पर कुठाराघात हो। निसंदेह अदालत ने जो निर्णय दिया अब स्वागत योग्य है या जो भी है, परंतु बड़ी अदालत में जाना हम लोगों का अधिकार है ना भाई। और सच का सामना तो मौलाना साहब करना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी, तो उसमें ऐतराज कैसा? ठीक है, विजय शंकर तिवारी जल्दी से। देखो अदिति, माननीय न्यायालय ने कहीं भी नहीं कहा कि ये शिवलिंग नहीं है और ना ये कहा कि ये मंदिर नहीं है। तो इसलिए इतना बड़ा जो ये बड़े खुश होते घूम रहे हैं, मुझे लगता है इनको समझना चाहिए, कहीं भी नहीं कहा कि शिवलिंग नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जो 1500
वर्ष पुराने गांव को ये सारी की सारी जमीन वक्फ बोर्ड में ले लेते हैं। ये तो वो लोग हैं जो 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता देते हैं। लेकिन इनके चरित्र के विषय में सारे देश और दुनिया में पता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो ज्ञानवापी का विषय है वो आगे फिर और जाएगा, आगे के न्यायालयों में जाएगा। जो हमारे लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, वो आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो वैज्ञानिक परीक्षण की बात है, केवल शिवलिंग ही उसके आधार नहीं है, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए शंकर तिवारी के बाद अब तौसीफ अहमद खान परीक्षण करके हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, मौलाना असदी। आपको भूल देंगे। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इसमें जल्दीबाजी मत कीजिए। हमने आदर किया ना, सम्मान किया कोर्ट का। वो हमारी जगह को अचानक सील कर दिया गया, जगह को मौलाना असदी कोई हमने उस पर नाराजगी जाहिर की, कोर्ट से संपर्क किया, कोर्ट में केस है। हम तो मानते हैं कि कोर्ट की लड़ाई मुसलमान पहले दिन से मानता है, 1949 से इस बात पर कायम है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे अब ये आपके कृष्ण भूमि का मुसलमान क्यों ले आए सर? चाहे काशी में इसमें इस देश में अगर कोर्ट में लड़ाई होगी तो कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा। इस पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। हम मानते हैं ना, सबकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ सर, सबको मानना पड़ेगा, चॉइस नहीं है वहाँ पर, और ना ही कोई एहसान कर रहा है। और अगर कोई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता तो उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देगा सर। हम नहीं ढूंढते, अदालत की ऊपर की अदालत में चुनौती देगा। आपको वहां ये क्यों बुरा लग रहा है? वहां ये क्यों बुरा लग रहा है? खैर, ये डिबेट जो है ये पुरानी डिबेट है। इसमें जी न्यूज ने असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों से बात की है। उनका व्यू पॉइंट क्या रहा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति को लेकर, खासतौर पर ज्ञानवापी को लेकर काफी मुखर रहे हैं। अब वो आपको सुनवाते हैं। 91 में इस पर एक स्टे है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट का एक्ट है तो कोर्ट को उस पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो करनी चाहिए ना, जिसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी के नेचर को भी चेंज नहीं किया जाएगा, कैरेक्टर को भी चेंज नहीं किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के फैसले में पैराग्राफ है, बाज़ाब्ता जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है उसको, ऑनरेबल जज ने, कि 91 के एक्ट को उन्होंने जोड़ दिया बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म से। तो कोर्ट को तो चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते उसको। अब सर्वे क्या किस बुनियाद पर करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? बिल्कुल सब कोर्ट से ही जीतना है। कोई अपने हाथ कहीं जबरदस्ती भीड़ जा करके कब्जा करने की सवाल ही नहीं है। हम औरंगजेब का जो संस्कृति है उसको तो हम दोहराएंगे नहीं। हमारे तो लोकतंत्री देश है, उसमें संविधान है, उसमें न्यायालय हैं, और हम बहस से ही इसको करेंगे। और ये मस्जिद मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये कोर्ट में फैसला होगी, और कोर्ट में पड़ा हुआ है। और वहाँ नहीं कृष्ण जन्मभूमि का भी और काशी विश्वनाथ का भी, और उसके बाद किसी और की विवादित जगहों की जहां मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मंदिर बनाया गया, या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, इसको एक को भी नहीं छुएंगे। जो 1947 में बनी खड़ी थी 15 अगस्त को, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और हमारे लिए क्यों ये तीन? क्योंकि ये तीन विशेष हैं और कहीं हम नहीं बना सकते। हाई कोर्ट बड़ा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ा है, बताइए। और फिर पार्लियामेंट का एक्ट कोर्ट फॉलो करेगा या उसको छोड़ देगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगा, उसको नजरअंदाज कर देगा? बताइए। मैं तो जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, वो दरवाजे खोल देगा वो, क्योंकि अब सब लोग बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। वो उस वक्त भी उस बात का खदशे का और अपने अप्रीहेंशन का इजहार किया था। आज वो किसी हद तक सही साबित हो रहे हैं। हमारे लिए क्यों ये तीन? क्योंकि ये तीन विशेष हैं और कहीं हम नहीं बना सकते। राम मंदिर का, राम कहाँ पैदा हुआ हम कहीं और नहीं बना सकते, अयोध्या में ही बना सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ और कहीं है दुनिया में? नहीं, एक ही जगह में, मथुरा में।
और तीसरा ज्योतिर्लिंग है, वो 12 थे, 11 तो सुरक्षित हैं। 11वां तो गुजरात में थी, सोमनाथ, वो सरदार पटेल ने 1947 में कर दिया। वहां मस्जिद सबको खाली करके उन्होंने ज्योतिर्लिंग खड़ा कर दिया और मंदिर खड़ा कर दिया। तो अब एक ही बाकी है, वो ये जानबूझकर औरंगजेब ने किया था, उसका फरमान है, इसमें सबूत है, और दिखने में भी इधर उधर आप मंदिर देख सकते हो। और मस्जिद जो है ये दुनिया भर में माना जाता है कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है। कोई कोर्ट आस्था की बुनियाद पर काम नहीं करता, ना करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम कानून बनाए तो देश कानून से चलेगा ना। आपकी और मेरी आस्था से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो सब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपी चलेगा, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से चलेगा। अगर आस्था बना के ऊपर चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था और मेरी आस्था टकराएगी ना। जब क्या करेंगे हम ये कह रहे हैं कि 91 का एक्ट है पार्लियामेंट का, उसको फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको प्लीज फॉलो करिए। आप कैसे पार्लियामेंट के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? बल्कि योगी सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी जो उस मस्जिद के नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस 91 के एक्ट में प्रोविजन है उसका। जो मुसलमान हिंदुस्तान में है वो लड़ाई नहीं चाहता है, वो हमने राम मंदिर में भी देख लिया। आखिर में कि सब ने कहा ये होगा वो होगा, हम होने नहीं देंगे, पर तो आखिर में कोर्ट का फैसला आने के बाद सब मान लिया। और मुसलमानों में भी देखिए, शिया है, सुन्नी है, बोरा है, खोजा है। सिर्फ सुन्नी के में एक 5% लोग उग्रवादी हैं, तो सब मुसलमान को एक साथ हमें देखना नहीं चाहिए। और वास्तव में मुसलमान का भी पूर्वज हिंदू ही है। और ये मान लें कि हम कोई अरेबिया से नहीं आए, हम कोई मोहम्मद गौरी का औलाद नहीं है। हमारे डीएनए स्टडीज के अनुसार वही है डीएनए जो हिंदू का है। वारिस पठान भी इस वक्त हमारे साथ हैं एआईएम का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान, थोड़ी देर पहले विष्णु शंकर जैन हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो इरोनियस है और वो इसे सीधे चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहां पर जो कंफ्यूजन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर है। देखिए, आज वाराणसी का जो कोर्ट का जजमेंट आया है, वो जजमेंट साफ तौर से जो याचिकाकर्ताओं की एप्लीकेशन थी कि हमको कार्बन डेटिंग करने की इजाजत दी जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत है, उसको वाराणसी की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और वहीं पर कोर्ट ने जजमेंट में लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि ऑलरेडी वो उस प्लेस को सील किया गया है। जो मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि फुवारा था, यहाँ पर वजू की जा रही थी, वहां पर हिंदू पक्षकारों का ये कहना था कि नहीं ये शिवलिंग है, तो उस एरिया को सील किया गया। और वही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि आप वजू भी कर सकते हैं, वहां पर नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो हम तो पहले से ही कह रहे थे ना आदित्य जी कि जो सर्वे का ही जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट ने दिया था ये एरोनियस था, इलीगल था, बैड इन लॉ था, ये अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना ही था ये इंटेंशन से कि कम्युनल डिसहार्मनी देश में न हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 क्लियरली कहता है कि जो भी जगह 15 अगस्त 1947 के पहले की जो है एज इट इज वेर इट इज रहेगी, उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। नेचर चेंज करने की बात चल रही है ना यहाँ पे। ठीक है, वहां इस पर अभी डिबेट हो रही है वारिस पठान। और यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आस्था को लेकर स्वामी दीपांकर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए आप। स्वामी, मैं जवाब दे देता हूँ आस्था की बात के ऊपर। आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वारिस भाई, कल बहुत से लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को लेकर के बड़ी निराशा थी, और जब इस कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही कहा था कि वहां जांच करा लीजिए, तब वो कोर्ट गलत था। आज वो कोर्ट सही साबित हो गया। मगर महत्वपूर्ण यह है कि क्या आस्था, भले ही आस्था के आधार पर अभी ओवैसी साहब कह रहे थे फैसला नहीं होता, मगर क्या आस्था समाप्त हो जाती है? आस्था समाप्त कभी नहीं होती। और निसंदेह जो कानून उचित समझेगा वो निर्णय दे, मगर हमारा भी अधिकार है ऊपर वाली कोर्ट में जाने का, हमारा भी है हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम जो आदि विश्वेश्वर हैं उसके हमें दर्शन हों। हम लोग जो अब तक दर्शन करते आए हैं, हम वो करते हैं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अहिल्याबाई होलकर जी ने कराई थी।
मगर अब हम वो चाहते हैं कि जो हम लोगों का राइट्स है, हम लोगों का संकल्प है, कम से कम उसकी तो सिद्धि हो, और उसके लिए हमें कहीं भी जाने का अधिकार है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी वाइस पठान से, लेकिन अब दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी देर पहले की। इनमें आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। ज्ञानवापी जिसे लेकर एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, आस्था जो है वो टकराव पर है, और साथ ही जो स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जिस दिन ये ऑर्डर आया कि कार्बन डेटिंग की परमिशन नहीं दी गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका वायलेशन होगा इस तरह का ऑर्डर, उसी दिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको स्पष्ट करते हुए काशी विश्वनाथ पूजा अर्चना के लिए वो पहुंचे, वहां पर उन्हें चरणामृत ग्रहण करते हुए भी आप देख सकते हैं। उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई, परिक्रमा की गई मंदिर की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और थोड़ी देर पहले बात यही हो रही थी कि जब ज्ञानवापी की बात होगी तो एक तरफ धार्मिक पहलू है और दूसरी तरफ इस पर होने वाली राजनीति है, और साथ ही इसमें साइंस भी है और साथ ही आस्था का भी सवाल है। वारिस पठान, ये आदित्य जी हमने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ, दीपांकर जी ने कहा आस्था का विषय। मैं कहता हूँ कि देश आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा। हमारा देश चलेगा संविधान पे, रूल ऑफ लॉ पे, कायदे कानून पे चलेगा। अगर आस्था का है तो मेरी भी तो आस्था है ना स्वामी दीपांकर जी। अरे यही षड्यंत्र जो रचा था, बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हो गई। कहा एक दिन अचानक से रात को वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में ताला लगा दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत बंद हो गई, और फिर आप तमाम हम सबने देखा 6 दिसंबर ब्लैक डे 1991 को हो गया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो आप बताइए, अगर सुप्रीम कई बार वारिस भाई आश्चर्य होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं जो कि कोर्ट ने दिया। चिन्ह तो आप लगा रहे हो, कोर्ट ही ने तो कहा था वारिस भाई, जब हम लोग कोर्ट पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे, एक चीज को मस्जिद कहकर जब नीचे से उसके अमला निकला, पिलर निकले, वो भी आध्यात्मिक, घंटियां निकली, ये तो अभी इसका बात तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। सुनिए, यही तो मुस्लिम पक्षकारों का, बताइए ना आदरणीय, उसे क्या कहिएगा। एक बात है, देखिए आपकी आस्था अपनी जगह, मेरी आस्था अपनी जगह, मगर देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह, और उसका फैसला हर किसी के लिए शिरोधार्य और मानना होगा। मैंने फिर कहा था और आज फिर कह रहा हूं वारिस भाई, पूरी पृथ्वी की नाभि भले ही उज्जैन का महाकालेश्वर हो, मगर काशी की नाभि ज्ञानवापी है, और निसंदेह उसे हर किसी को स्वीकार आज नहीं तो कल करना होगा। वारिस का जवाब ले लीजिए, वारिस पठान। देखिए, मैं बोल रहा था, ये बीच में आ गए, ठीक है, आप अच्छी बात नहीं है, बात पूरी कर लीजिए, चलिए बात पूरी कीजिए, बोलना तो एक ठीक है, बात पूरी कीजिए वारिस भाई। स्वामी दीपांकर जी, हम जो ऐसा बीच में लोग बोलते हैं उसको बदतमीज कहा जाता है। अरे आप ऐसा मत करिए, शब्दों पर भी नियंत्रण, मर्यादा पर मर्यादा। स्वामी दीपांकर, वारिस पठान, आप अपनी बात रखिए प्लीज, बात रखिए अपनी। साफ बात यह है, बाबरी मस्जिद, अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस दिन बाबरी मस्जिद खड़ी होती तो आज आदेश अलग ही होता, ये आपको हमको सबको पता है। मगर क्योंकि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया एक षड्यंत्र रच के, ये जजमेंट अलग है। अब हमने एक मस्जिद तो खो दी, अब ज्ञानवापी है। अब मस्जिद उसी वक्त 1991 का जो मंशा थी ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे, आदित्य जी ये समझने की बहुत जरूरी है। ये मंशा ये था कि अब आगे से कोई भी कम्युनल फ्लरअप नहीं हो। इस वजह से 5 अगस्त 1947 तक जितनी भी ऐसी धार्मिक स्थल है उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, मगर ये लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक जन ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप खारिज हो जाएगा। अरे कैसा खारिज? पार्लियामेंट में बनाए हुआ कानून को भी नहीं मानते ये लोग, और हमको रोज लेक्चरबाजी दे रहे कि कायदे को मानो। पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें ज्ञानवापी का जिक्र हुआ था। उस वक्त की भाजपा की सांसद जो रही उमा भारती, उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल रित से अपनी बात रखी थी, और सुनने के बाद, सबको सुनने के बाद पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था। अब उसको भी नहीं मानेंगे, कोर्ट कचहरी को नहीं मानेंगे। देखिए, अधिकार आपको भी है, कोर्ट में तो भी मामला है ना, कोर्ट में मामला है ना, सब जुडिस। Let's not reach any conclusion. Let the court decide. Let the court decide. सेंटर को अपना जवाब फाइल करना है ना, 31 अक्टूबर तक सेंटर को अपना जवाब फाइल करना है। 2 हफ्ते का वक्त मिला था उन्हें। फाइल करेगा,
ठीक है। 17 मई का जो कोर्ट का आदेश था ना अदिति जी, जिसके अंदर सीलिंग किया गया था एरिया को और कहा था क्या वजू कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, उसका भी उल्लेख किया गया है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसका भी उल्लेख किया है। उसे ही हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, तो वो जाएंगे अपने ऑर्डर पर, उस ऑर्डर पर क्लैरिटी हासिल करने के लिए। इसको भी लगता है राइट है ना के ऑर्डर का, एक बात कह रहे थे वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करे हायर कोर्ट में। अगर मैं आहत हूं इस ऑर्डर से तो मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में, विष्णु शंकर जी आहत है तो वो जाएंगे। अल्टीमेटली हायर कोर्ट्स बनी इसीलिए कि अगर लोअर कोर्ट ने मिस्टेक किया तो करेक्शन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो लेकिन यहाँ पर देखा ही जा रहा है पठान वो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो सर्वे का जो ऑर्डर था ना आदिति जी वही गलत था। सर्वे का ऑर्डर और आप आज डिबेट ना करें, मगर भाजपा को तो मुद्दे चाहिए थे। भाजपा को तो हिंदू मुसलमान कराना है, भाजपा को चुनाव लड़ना है और चुनाव के लिए कोई मुद्दे बचे नहीं है। विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हिंदू मुसलमान कराने की साजिश है। मैं ये कह रहा हूँ कि वारिस पठान ने तो सुप्रीम कोर्ट का बार बार अपमान किया है। शाहबानो केस में निर्णय किसके पक्ष में था? शाहबानो के पक्ष में था। आप लोगों ने क्या किया? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया है। आज तक आप अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये कह करके हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, यानी आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, तो निर्णय राम जन्मभूमि के संदर्भ में क्यों आया? आप न्यायालय का बार बार अपमान करते हैं। ये कौन करा झूठ बात नहीं करने का? आप तो न्यायालय का बार बार अपमान करते हैं। आज किसी ने भी न्यायालय का अपमान नहीं किया है। सभी लोगों ने कहा कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके आगे भी रास्ता हम जाएंगे। जल्दी से स्वामी दिग्पाल 20 सेकंड में दे सकती हूँ, मेरे पास 20 सेकंड का वक्त बाकी है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहता हूं कि अदिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अपने पक्ष में ना आने वाले लोग जब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान होता है तो वो निसंदेह बेहद मेरी आस्था नहीं, आपकी आस्था। वारिस भाई संविधान ने स्वामी दीपांकर मेरा नाम है और किसी के बीच में बोलना बदतमीजी कहलाती है। प्लीज बोलने दीजिए। आपको इसलिए तो बोल रहा हूँ बीच में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अदिति सुप्रीम कोर्ट का सम्मान और कोर्ट का सम्मान है, ये बात सोचकर कि निसंदेह ये लड़ाई अन्याय की है और न्याय के लिए है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही है। इन तस्वीरों के साथ जिनमें आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं पूजा अर्चना के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ध्यान लगाते हुए। थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी आई जब वो चरणामृत ग्रहण कर रहे थे, मंदिर की परिक्रमा करते हुए भी उनकी तस्वीरें यहाँ पर आई हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही।